नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा में RDRS इंटर कॉलेज भिठारी कुनेठा में स्थित है। प्रिंसिपल रूबी यादव जी पिछले कई साल से शिक्षा व संगीत के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। प्रिंसिपल जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रही थी क्लासेस। प्रिंसिपल रूबी यादव जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। प्रिंसिपल रूबी यादव जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला इटावा में और इटावा की विधानसभा भरतना अभी जहाँ बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है RDR इंटर कॉलेज, जो कि गांव भिठारी कुनेठा में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय रूबी यादव जी। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ, जो पिछले 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास ये भी करता हूँ कि कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है। एक और परिचय आपका करा दूं, रूबी जी कहीं ना कहीं संगीतमय की दुनिया में रही हैं, उस विषय पे भी मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। रूबी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहली चर्चा तो ये कि आपकी दुनिया संगीतमय रही, आप एक संगीतकार रही, पहले वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। कैसे शुरुआत हुई थी और आज शिक्षक के पद पे आप प्रधानाचार्य के रूप में विद्यालय का कार्यभार संभाल रही, कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी? ये जो कथा का कार्यक्रम है ये हमने लगभग 2005 से स्टार्ट किया था, जब मैं 12th क्लास में थी तब से। वैसे लगन तो थोड़ी बचपन से ही थी, लेकिन 12th क्लास में पहली कथा की थी हमने। 12th से अभी तक लगातार चल रही है। लॉकडाउन में थोड़ी कम हो गई, अब फिर पुनः स्टार्ट हो रही है। उसके बाद ये जो यहाँ विद्यालय का कार्यक्रम है, शादी के बाद उसी ज्वाइन किया। अच्छा, उसी मुद्दे पर रहता हूँ। जो आपने बात करी कथा की, रामायण की, भागवत की, श्रीमद् भागवत कथा जहन में कहाँ से ये सब आया कि कहीं ना कहीं कथावाचिका बनने का जो सोचा था, वो सोच कहाँ से उत्पन्न हुई थी? मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा, क्लास 5th में पढ़ती थी। तो एक बार आपने नाम सुना होगा, एक शास्त्री जी हैं कुसुमलता, बहुत काफ़ी एजेड हैं, वो अच्छी वक्ता थी। तो अपने पड़ोस में ही उनकी कथा सुनने गई, तो हमें ये लगा कि अब मेरे विचार जैसे हमें कुछ कहना है, कहीं कमियां हो रही समाज में, तो हम अगर उसे सुधार सकते हैं, सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रयास कब पूर्ण होगा? जब कोई हमें सुनेगा। तो ये एक ऐसा स्थान लगा हमें जहाँ पे मान सम्मान भक्ति हर चीज़ मिलती है, तो और लोग सुनते भी हैं और मानते भी हैं। और कहीं ऐसा नहीं मिला हमें जो हमें पूर्ण रूप से लोग सुने। इस लाइन में हमें ये लगा कि कथा करेंगे तो लोग श्रद्धा भक्ति से सुनेंगे और मेरे विचारों को समझ के उसे मानने का यानी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हो जाए। रूबी जी, अभी आपने कहा कि समाज को सुधारने का आपने प्रयास करा, एक व्यास की गद्दी पे बैठकर। एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, आपने देखा कि श्रीमद् भागवत कथा जो 7 दिन चलती है, पूरे सप्ताह जो चलती है, उसमें 2 कृत्य और होते हैं। एक तो कंस का वध होता है, दूसरा आखिरी दिन सुदामा चरित्र होता है। कहीं ना कहीं दोनों परिवेश अलग अलग। क्या लगता है आपको कि कंस का वध एक मटकी में लाल कलर को भर कर और लाठी से, डंडे से, गोली से उसको मारने से क्या समाज में जो वैमनस्यता है और भी चीजें जो फैली या भली भांति परिचित है, क्या लगता है आपको वो सारी चीजें खत्म हो सकती हैं? नहीं, इससे तो नहीं खत्म हो सकती जब तक लोगों के विचार चेंज नहीं होंगे। हम और आप ये देखते हैं कि कंस कलश बना के उसमें कलर भर के अगर हम उसे मारेंगे तो ये जो समाज में कंस घूम रहे हैं ये समाप्त हो जाएंगे, नहीं हो सकते। जब तक हमारे अंदर जो कंस बैठा है उसे हम नहीं मारेंगे, तब तक न तो हम समाज के कंस मार सकते हैं और न ही उस मटके के कंस को फोड़ने से कुछ होने वाला है। क्या लगता है आपको
इंसान मानव राम को मानता है, जी राम की नहीं मानता, कृष्ण को मानता, कृष्ण की नहीं मानता, शंकर को मानता, शंकर की नहीं मानता। जी। क्या लगता है क्या होना चाहिए और क्या प्रयास होना चाहिए जिससे कि समाज में फैली कुरीतियों को खत्म किया जा सके? कुरीतियाँ अगर कोई अलग दूसरा व्यक्ति सुधारना चाहे किसी को, तो हमें नहीं लगता कि कोई किसी को सुधार सकता है, क्योंकि हमने भी कोशिश करके देखी है। जब तक हम खुद अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक हमें सुधारने वाला दूसरा कोई नहीं है। हमें खुद में सुधार करना है। ये कर्म भूमि है, यहाँ हमें अपने कर्म करने हैं और कर्म के अनुसार ही जो हम जैसा कर्म करेंगे घूम के उसी का फल हमें प्राप्त होगा। तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, सुधर जाएंगे। जब खुद सुधर जाएंगे तो समाज सुधर जाएगा। जब तक खुद नहीं सुधरेंगे तो समाज को सुधारने की किसी में कोई हिम्मत नहीं। वापस आ जाता हूँ वहीं पे। आप पहले कथावाचिका रहीं, अब सार्वजनिक कार्यक्रम बंद हो गए तो आपने एक शिक्षिका का पद संभाला है। कोविड का एक समय रहा, कोविड के बाद नई शुरुआत हुई, क्या क्या आपने चेंजेस महसूस हुए? सबसे पहले तो यही रहा कि बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने देखा है ये हमारी प्राइवेट संस्था है, इसमें इतनी मेहनत हमने की है, हमेशा ही से मेहनत ही करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता है जैसे गार्जियन है यहाँ के ज़्यादातर मजदूर वर्ग के हैं, वो मेहनत करके हमें फीस जमा करते हैं टाइम पे, ना सही थोड़े आगे पीछे, लेकिन पैसा तो वो देते ही हैं। तो उस उनका जो पैसा खर्च हो रहा है और हमारी मेहनत, वो हमने उनका पैसा मेरी मेहनत, हम सोचते हैं कि पैसा दे रहे हैं तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ना व्यर्थ का किसी का नहीं लेना चाहिए। तो जो भी हमने मेहनत की थी पहले, आज ये पोजीशन है कि 2-3 साल में बच्चे बहुत डाउन हो गए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में पहुंच गए। तो सरकारी स्कूल में आप समझते ही हैं हम क्या कहें, तो उस हिसाब से बच्चों का लेवल बहुत डाउन हो गया। अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं बराबर, थोड़े धीरे धीरे वो आ रहे हैं। क्या लगता है कितना समय लगेगा उसको रिकवर में मेहनत के ऊपर और डिपेंड है, कुछ बच्चों के ऊपर भी डिपेंड है। लगभग में अभी 1 साल और लग जाएगा मेरी संस्था के हिसाब से हम कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी भी, गार्जियन को ये लग रहा है कि लॉकडाउन फिर ना लग जाएगा, तो वो प्राइमरी से निकाल के प्राइवेट विद्यालय में नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में थोड़ी फीस उससे रहती है, आपको पता ही होगा। तो टोटल बच्चे अभी प्राइवेट विद्यालय की तरफ मुँह नहीं कर रहे हैं, रुख नहीं है उनका, अभी भी प्राइमरी में है बच्चे। फिर आपको वहीं ले जाता हूँ, आपकी पुरानी दुनिया से जुड़ा हुआ एक और सवाल। आपने देखा कि हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर हावी हो, धीरे धीरे बच्चे अपनी मूल संस्कृति से, संस्कारों से दूर जा रहे हैं। संस्था ऐसा क्या प्रयास कर रही है और आगे क्या करेगी जिससे हमारी संस्कृति, संस्कार बचे रहे, उसके साथ साथ शिक्षा भी चलती रहे? इसके लिए हमने सोचा है, यहाँ हमारा एक अनिवार्य विषय है नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान। नैतिक शिक्षा के माध्यम से यहाँ हम प्रेयर सुबह जब होती है तो यहाँ नैतिक शिक्षा का हम स्टाफ वाले लोग 5 वर्ड या 5 लाइन्स उन्हें ऐसी प्रतिदिन बताते हैं, थॉट के रूप में बच्चों से भी बुलवाते हैं और हम लोग भी बोलते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि कभी भी हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, अपने से बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, चाहे जितने भी बड़े हम हो जाएं। लेकिन अब अगर अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल गए तो जीवन में हम कुछ नहीं करें। केवल किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होगा, हमें पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। जब हम सामने वाले को सम्मान देंगे तभी हमें सम्मान वापस मिलेगा। पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आर्डर तो नहीं देंगे, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि हम लोग पैसा कमाते हैं। एक दुआ है छोटा सा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये जो भी हमारी संपदा है, हमारे बच्चे होते हैं। अगर हमने बच्चों को सही से पढ़ा लिया, सही संस्कार दे दिए, तो हमें धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो अच्छा पुत्र सुपुत्र निकलता है तो वो स्वतः ही अपना कमा लेगा, और अगर कुपुत्र निकलता है तो जितना भी आप इकट्ठा करेंगे वो सब बर्बाद कर देगा। तो कोई मतलब नहीं पैसा जोड़ने की,
बशर्ते हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर ध्यान देने, अच्छे संस्कार देने चाहिए। रूबी जी, एक हमारी रिक्वेस्ट आपसे है, रामायण या गीता की एक चौपाई जो आपको बहुत अच्छे से आती है। ऐसी सुना दें? हाँ, गा के कोई नहीं बनेगा। जैसे आपको आसान लगे। ये क्लास 9th में जब हम पढ़ते थे, नंगला हरजू मोज इटावा से हमने 10th की है और असित इंटर कॉलेज में पढ़े गंगापुरा। तो वहाँ ये था साइंस की, केवल मैं एक लड़कियों में स्टूडेंट थी। तो वहाँ पे हमारे एक सर थे, सर विश्वविद्यालय, तो वो हमें मैथ पढ़ाते थे। बच्चे लड़के थे, लड़कियाँ थी नहीं। तो हम उनसे ये कहते थे कि सर आप मेरी टेंशन मत लो, हमें मैथ मत पढ़ाओ, हम अपना जो काम कर रहे हैं वो हमें करने दो। तो उस समय मेरे ये भाव थे कि मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। उस समय ये विचार थे मेरे कि ये संसार व्यर्थ है, राम चरण वाले जब देखो, अपनो जन्म सफल कर देखो। कुल मिला के बस भगवान ही भगवान दिख रहे थे। लेकिन थोड़ा जब भगवान की ऐसी माया है कि यहाँ आने के बाद कोई इससे बचा नहीं है, गृहस्थी में पड़ गए। लेकिन विचार अभी भी वही है। और थोड़ा हम कहना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कि हम लोगों को अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाए। युग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बस भगवान का नाम। भगवान ये कभी नहीं कहते कि आप हमारे लिए सब कुछ छोड़ के हम में लग जाओ। गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थी का पालन करो, ये आपका कर्तव्य है, कर्म है, कर्मों को करते रहिए। बाद बाकी भगवान से अपना ध्यान रखिए। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जा कृपा निदाना। भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए रखिए, संसार का हर काम करिए। और जब भगवान के आश्रय उनकी शरण में रह के आप काम करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आपसे कभी कोई गलत काम नहीं। मैम, आखिरी सवाल, गत वर्ष की विदाई, नववर्ष का आगमन, चंद दिनों का समय रह गया। विद्यालय परिवार की तरफ से, प्रबंधक महोदय की तरफ से, अभिभावकों को, प्रदेश देशवासियों को क्या शुभकामनाएं? हमारे पूर्ण विद्यालय स्टाफ की तरफ से, मैनेजर सब की तरफ से, हमारी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी बात करने के लिए। हमारे साथ ही आध्यात्म की दुनिया और कवि कथा वाचिका से अपना सफ़र शुरू करने वाली, आज शिक्षिका के पद पर बैठी, प्रधानाचार्य के पद पर बैठी रूबी जी बहुत बारीकी से बताया कि किस तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करी, भगवान में लोगों को किस तरीके से आस्था है और होनी भी चाहिए, जिससे कि हमारी मनोदशा और आर्थिक दशा, सामाजिक दशा सुधर जाए। विद्यालय से संबंधित जब चर्चा हुई तो उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, एजुकेशन का जो गैप होगा उसको रिकवर करने में कितना समय लगेगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दों में बारीकी से जवाब दिया। रूबी जी, आपको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से विद्यालय परिवार को आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।